गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपकी पुस्तक क्षितिज के चैप्टर समझाने जा रही हूँ। इसके 3 चैप्टर तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे। उनका काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो मैं इनका सिर्फ सार आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो पहला चैप्टर आपको जो समझाने जा रही हूँ उसका नाम है मेरे संग की औरतें। ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है। इसका सार समझा रही हूं मैं। ये संस्मरण है जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाल रही हैं। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथावादी औरत थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी जो थी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी जो पुत्री की शादी है उसकी जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, को सौंप दी। वे अपनी बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। अतः लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे एक खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी मां को कभी भारतीय मां जैसा नहीं देखा था। वे घर, परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 मुख्य गुण थे। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा उनका जो गुण था, वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर, मतलब एक अगर किसी की गोपनीय बात है तो वह दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर के आदर तथा बाहर, इस कारण से उनके जो गुण थे काफी अच्छे थे, जिसके कारण उन्हें घर और बाहर दोनों तरफ आदर मिलता था और लोग उनसे दोस्ती करते थे। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार क्या होता है, एक बार घर के सभी लोग बारात में गए थे। घर के जो लोग हैं वो सब कहाँ चले गए थे? बारात में गए थे, जिसके कारण घर जो है जागरण था घर में। अब घर में तो कम लोग थे। लेखिका की दादी शोर मचाने की वजह से एक दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी की हट के कारण चोर को झुकना पड़ा और कुएं से पानी लाकर उन्हें दे दिया। पर दादी ने लोटा का पानी भी पिया और आधा लोटा पानी पिया और आधा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम क्या हो गए? माँ और बेटे हो गए। अब तुम चाहे चोरी करो या ना करो। उनकी बात मानकर चोर जो है चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। ठीक, उनका घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु अचला नाम की बहन थी।
इन 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजू। लेखिका का भाई राजू हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तरबतर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण से क्या था, इस कारण उनके शिष्यों से उनके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया था कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई। अचला सबसे छोटी बहन थी। पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली और उसे भी लिखने का रोक था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज के कस्बे बागलकोट में रही। वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया। रेणु की जो स्कूल बस है वह नहीं आई। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। धुन की पक्की थी। 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। लेखिका मानती थी कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। इस तरह से ये जो मृदुला गर्ग हैं, उनका ये लिखा हुआ अपने घर की औरतों का अविस्मरणीय जो है वह मैंने आपको सारांश रूप में बता दिया। इसके बाद इसका जो आपको क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ रूप में दूंगी, ठीक है। इसका सारांश यही था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सब पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपका ये लेसन फिनिश हो गया। ओके।